जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो हर किसी का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब में वर्दी मिल जाए और वर्दी पे अगर सितारे हों तो फिर क्या कहना। तो आपका इंतज़ार खत्म हुआ, आ गया है सीपीओ एसआई की वैकेंसी। तो आपको तैयारी इसकी कैसी करनी है, कौन सी बुक्स लेनी है, एज लिमिट आपकी क्या होगी, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितनी पोस्ट है, इन सभी के बारे में आज विस्तार से हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। दिल्ली पुलिस यानी कि डीपी, दिल्ली पुलिस की हमारे पास जो वैकेंसी है वो मेल कैंडिडेट के लिए हमारे पास जो टोटल वैकेंसी है वो है 125। कितनी है? 125 वैकेंसी हमारे लिए है। ठीक है। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो टोटल दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो है 61। अगर हम सेंट्रल पुलिस फोर्सेज जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी की बात करते हैं तो इसमें जो हमारी टोटल जो वैकेंसी है फीमेल के लिए टोटल जो है वो है 308। और मेल के लिए जो हमारे पास टोटल है वो है 3693। ये हमारे पास इतनी वैकेंसी आई है। तो इनमें से अधिकांश लोगों की चॉइस होती है दिल्ली पुलिस की, कि दिल्ली पुलिस में अगर हमारा हो जाए तो हमारे लिए सो बेटर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, कि इसके लिए हमारी क्या एज होनी चाहिए। इस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि किस एज कैटेगरी के लोग इसमें फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए एज लिमिट है 20 से 25 साल। और जो हमारे ओबीसी कैटेगरी हैं उनके लिए है 20 से 28 साल। और जो एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं, एससी एसटी कैटेगरी के लिए है 20 से 30 साल। ये हमारी एज लिमिट होने वाली है। अगर इस एज लिमिट के अंदर आप आते हैं तो आप इस भर्ती में फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल ग्रेजुएशन मांगा गया। क्वालिफ़िकेशन में आपके लिए ग्रेजुएशन है, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो। ये नहीं मांगा गया कि आप बीएससी हो, बीए हो, एमकॉम हो, एमए, कुछ नहीं। आपके पास केवल और केवल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए वो आप, और ये डिग्री आपके पास 1/8/2024 से पहले की होनी चाहिए। अगर आप 1/8/2024 से पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप इसमें फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब इसमें बात करते हैं कि हमारा जो पेपर होगा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस हिसाब का होगा। एग्ज़ाम पैटर्न पे अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहले एक होता है पेपर वन होगा। फिर हमारा होगा पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीईटी फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट। फिर होता है पेपर सेकंड होगा। फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसे हम डीबी बोलते हैं। तो पेपर 1 हो गया हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, पेपर सेकंड और डीबी। इतने प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कंधों पर सितारे आ जाते हैं और आप सब इंस्पेक्टर बनने के काबिल हो जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके का होगा। एग्ज़ाम में हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस से हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो 50 क्वेश्चन आएंगे। और फिर इसके बाद होता है जनरल नॉलेज, जिसे हम बोलते हैं जीके से हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है मैथमेटिक्स से भी हमारे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और फिर इंग्लिश से भी हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के ये हमारे क्वेश्चन हो गए 200, और 200 क्वेश्चन और 200 नंबर। टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन रहेंगे वो 200 रहेंगे और 200 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए। जब आप ये पेपर फर्स्ट निकाल लेते हैं तो आपका होगा पेपर सेकंड। यहाँ पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड भी आपका 200 क्वेश्चन का होगा। इसके लिए आपको 200 नंबर दिए जाएंगे और 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा। और यहाँ भी आपके पास 2 घंटे का ही समय रहता है।
लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि इन दोनों ही पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, तो इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे कि हमको नेगेटिव मार्किंग भी देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो हमारा जो पीईटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं, जनरल के जो मेल कैंडिडेट हैं, उनकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और 85 मतलब 5 सेंटीमीटर उसका एक्सटेंशन फुलाव होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे हिल एरिया के आते हैं, हिल एरिया गढ़वाऊ, कुमाऊँ, डोंगरा, ठीक है, इस तरीके के जो लोग हैं और जो हमारे पास इनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 और 85। ठीक है, इसी तरह जो हमारे आते हैं शेड्यूल ट्राइब के लोग, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग आते हैं जिसको हम एसटी बोलते हैं, एसटी की जो हाइट होनी चाहिए वो 162.5 और इनका सीना 77 और एक्सटेंशन के बाद 82 सेंटीमीटर इनका सीना होना चाहिए। जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है, महिलाओं के लिए जो महिलाओं के लिए हाइट मांगी जाती है, तो उनकी फीमेल की जो हाइट होगी, फीमेल की जो हाइट मांगी गई है वो मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। इसी तरह जो हमारे जो फीमेल जो बिलोंग करती है हिल एरिया से और कश्मीर वगैरह से, उनकी जो हाइट मांगी गई है वो मांगी गई है 155 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हैं, एसटी की जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी हाइट मांगी गई है 154 सेंटीमीटर। तो आपके पास अगर ये स्टैंडर्ड टेस्ट आप अगर इसको पास कर लेते हैं, मतलब आपके पास इतनी हाइट चेस्ट होगा अगर आपका, तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, यानी कि पीईटी। अब हम बात करते हैं पीईटी के लिए। तो यहाँ मैंने दो कॉलम बना दिए, एक मेल का और दूसरा फीमेल का। तो मेल के लिए जो रनिंग होगी वो 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी है 6 मिनट 5 सेकेंड में। इसी तरह फीमेल को जो रनिंग करनी है वो 800 मीटर की रनिंग आपको करनी है 4 मिनट में। दूसरी जो हमारी रनिंग होगी वो होगी 100 मीटर की। 100 मीटर की रनिंग आपको 16 सेकंड में कंप्लीट कर लेनी है। महिलाओं को 100 मीटर की रनिंग 18 सेकंड में कंप्लीट करनी है। इसी तरह जो लॉन्ग जंप होगी, लॉन्ग जंप हमारी होगी 3.65 मीटर। ये आपको 3 चांस दिए जाएंगे। इसी तरह जो हमारी महिलाओं की जो लॉन्ग जंप होगी वो होगी 2.7 मीटर, इनको भी 3 चांस दिए जाएंगे। जो शॉर्ट पुट यानी कि शॉर्ट पुट जो हमारा होगा वो होगा, शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक जिसको बोलते हैं, वो 16 एलबीएस का गोला आपको फेंकना है। इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें आपको हाई, ये महिलाओं के लिए नहीं है, इसे महिलाओं को नहीं, केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए। जो आपकी हाई जंप होगी, हाई जंप आपको करनी है 1.2 मीटर की हाई जंप मेल के लिए और 0.9 मीटर की जो हाई जंप है वो फीमेल के लिए। इनको भी 3 चांस और 3 चांस इनको भी। तो ये आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपके पास होना चाहिए, आपको इतना कंप्लीट करना होगा। इसका पे स्केल क्या होता है, अब इसकी हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो हमारी मिलती है वो 35,400 रुपये से लगाकर 1,12,400 रुपये तक हमारी यहाँ सैलरी होती है। तो इतना अच्छा सैलरी पैकेज जब दे रहे हैं तो आपसे कहीं ना कहीं उनको एलिजिबल और अच्छे कैंडिडेट ही चाहिए होते हैं, जो कि समाज की सेवा और इस देश की सेवा कर सकें। अब जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी, एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए 100 रुपये रखी गई है। अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए 100 रुपये और SC ST और फीमेल कैंडिडेट, इन सभी के लिए 0 फीस होगी। इन सभी के लिए 0 फीस रखी गई है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम एप्लीकेशन कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा 4/3/2024 से।
4/3/2024 से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जो आपका एप्लीकेशन अगर कहीं गलत हो जाए तो उसका करेक्शन के लिए भी आपको 3 दिन का समय मिलता है, 9, 10 और 13 मई को। ठीक है, इसके लिए आप करेक्शन इन डेटों में आप अपने फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि हम कौन सी बुक इसके लिए पढ़ें। वैकेंसी इतनी अच्छी आ गई है और हमारे पास टाइम भी पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त क्या 2 महीने का समय हमारे पास बचा है। तो इसके लिए हम कौन कौन सी बुक पढ़ें, तो अगर आप मुझे कमेंट करके बता देंगे तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक हैं जो लेनी चाहिए, जो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं 100% कर सकती हैं। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आप उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा और आप उस वीडियो को देखिए और उस पर विजिट करिए और जानिए कि हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कौन कौन से नोट्स पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। इन सब पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।